नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2024 का जो माह है वो आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा वो सिंह राशि के जातकों के ऊपर किस तरीके से अपना प्रभाव डालेगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किन कारणों की वजह से आपके ऊपर ये जो समय है वो दिक्कत आ रही है आपकी स्पेशली हेल्थ को लेकर। कुछ लोगों के जिनकी सिंह राशि थी उनके पिता जो हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए, किसी को मेजर हेल्थ इशू क्रिएट करवा दिया, कामों में रुकावटें आ रही हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बॉस का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, आपका दिल कर रहा है नौकरी छोड़ दें। कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं आपकी जो आमदन है, आपका जो पैसा आ रहा था उसके ऊपर भी ये प्रभाव जो है इतना ज़्यादा हो गया कि पेमेंट जो है वो अड़ के आ रही है और काम भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा। सो दोस्तों, ये अचानक से ऐसी अवस्था क्यों आ गई जबकि सिंह राशि जो है वो सूर्य देव की राशि होती है। और क्या कारण रहे कि इतने बली राशि सूर्य देव की राशि जो कि पूरी राशियों में से सबसे ज़्यादा डिक्टेट करने वाली, जिसको कहते हैं कि सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो जो मर्जी हो जाए कभी गलत रास्ता नहीं अपनाते, सीधी सीधी बात करते हैं, चाहे उसके लिए उनके साथ कोई रिश्ता रखे ना रखे, लेकिन गलत चीज़ सिंह राशि के जातकों को बर्दाश्त नहीं है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा उन ग्रहों के बारे में जो अप्रैल महीने में बदलेंगे और उसके साथ आपके जीवन में भी परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, जैसे शनि देव हो गए 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में गोचर करते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। हालांकि ये कभी वक्री और मार्गी अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से हम मासिक जो प्रेडिक्शन करते हैं हर महीने राशिफल लेके आते हैं, क्योंकि वो ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अचानक से परिवर्तन के साथ कभी कभी आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, कभी कभी अचानक से चल रहा काम रुक जाता है। तो कभी इसीलिए जो कहा जाता है कि समय एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि ग्रह जैसे जैसे अपना भाव बदलते हैं वैसा वैसा हमारी ज़िंदगी में घटित होता रहता है, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। सो अप्रैल के महीने में ग्रहों की अवस्था जो है कैसी रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि क्या पॉजिटिव होने वाला है और क्या नेगेटिव जो है वो होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय भी साथ में बताऊंगा जिसको करने से आपको काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। सो बुरे समय से आपका जो है वो बचाव हो जाएगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। जहां पर 5 नंबर लिखा है आपकी सिंह राशि है। ये जो सामने कुंडली में दिखा रहा हूं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि का अपना ही एक अधिकार क्षेत्र होता है। सो चंद्र राशि के अनुसार जैसे जैसे ग्रह बदलते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। सो दोस्तों, सिंह राशि के दूसरे भाव में धन का भाव, वाणी का भाव, यहाँ पर केतु ग्रह विराजमान है। सो दोस्तों, छठे जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, सो बुध की राशि कन्या में केतु ग्रह का विराजमान होना, ये आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिन जातकों की कुंडली में केतु की अवस्था अच्छी है तो वो ठीक है, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में केतु की अवस्था अच्छी नहीं है यहाँ पर वो आपकी वाणी को इतना प्रभावित कर देते हैं कि आप गुस्से में आकर इतने कठोर शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, जो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको पता होगा कि इन दिनों आपके मुंह से गालियां जो हैं वो ज़्यादा निकल रही हैं। छोटी सी बात पे इरिटेशन हो जानी, बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन गाली गलोच अपनी भाषा की मर्यादा को आपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि कभी कभी हम किसी के साथ ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारे जो रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, या फिर इतना ज़्यादा असर कर जाता है, अगले को इतना ज़्यादा ठेस पहुंच जाती है कि वो फिर
इंतज़ार करता है कि जब मेरा समय आएगा तो मैं इससे बदला लूँगा। सो ऐसी अवस्था नहीं लेके आनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों धन संबंधी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक इसका उपाय बताने लगा हूं। अगर आप केसर का तिलक जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु भी आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, अगर आप अपने मस्तक में केसर का तिलक रोज इस्तेमाल करेंगे तो केतु के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और उपाय बताऊंगा। अपने कान अगर आप छिदवा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, जो लोग व्यापार करते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं तो उनको शायद ही कोई परमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा मिलता है तो केतु के दुष्प्रभाव से आपको निजात मिल जाएगी। आप अपने कान में थोड़ा सा सोना डाल लीजिए। सो ये बृहस्पति का एक इतना बड़ा उपाय है जिससे आपको धन संबंधी अगर दिक्कतें आ रही हैं, आपको वाणी में आपके कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये इससे बेहतर कोई उपाय केतु का नहीं है। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब हम बात करेंगे शनि और मंगल जो हैं वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सो दोस्तों, सिंह राशि में 7th हाउस में शनि और मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। शनि और मंगल एक ऐसे दो ग्रह हैं जिनका ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि ये विस्फोटक युति है। सो जो बड़े बड़े विश्व भर में आपने देखा होगा कि एक दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, या कैसे भी आपने अभी रशिया में देखा होगा कि कैसे वार लगी हुई है, कोई ना कोई विस्फोट हो रहा है, तो उसमें उग्र रूप भी हो सकता है इस अप्रैल के महीने में, क्योंकि 23 अप्रैल तक ये युति यहाँ पर बनेगी जिसका विश्व भर में ऐसा असर देखने को मिलेगा। लेकिन व्यापारिक स्तर पर मंगल यहाँ पर बैठना आपके लिए अच्छा है। खास करके जो लोग ट्रैवलिंग का काम करते हैं उन लोगों को, टूरिस्ट गाइडेंस का काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, लोगों को बाहर भेजते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फिल करवाते हैं, उन लोगों की आमदन में अच्छा मुनाफा इस समय देखने को मिलेगा। दोस्तों, वहीं हम बात करते हैं कि इस समय आपके लगन के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव जहां पर राहु 1.5 वर्ष के लिए गोचर कर रहे हैं। जब राहु के अधिकार क्षेत्र में सूर्य आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, या उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया है, या आपकी अपनी सेहत में कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल रही है, दोस्तों ये समय जो 13 अप्रैल तक का होगा, ये युति आपके अष्टम भाव में बनी हुई है। सो अष्टम भाव का जो संबंध होता है वो इस पूरी कुंडली में इसको खाई कहा जाता है, इसको मृत्यु का भाव कहा जाता है। सो अगर 13 अप्रैल 2024 को सूर्य यहाँ से निकल कर आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। सो जो प्रथम 13 दिन होंगे अप्रैल महीने में, आपने अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखना है। वहीं आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये टाइम जो है वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये टाइम सूर्य जो कि राज दरबार का कारक है, राजनीति का कारक है, सो मान सम्मान का कारक है, पिता का कारक है। इस सूर्य जैसे ग्रह का अष्टम भाव में वो भी राहु के साथ जब युति करते हैं तो इसको ग्रहण लगा देते हैं। सो आपने देखा होगा भारत की राजनीति से विश्व भर की राजनीति 8 अप्रैल जबकि अमावस का दिन होगा, जब राहु अपने पूर्ण बल के साथ सूर्य देव को निगल लेंगे। हालांकि ये 3-4 घंटे का टाइम होगा जब ग्रहण लगेगा। राहु का निचला हिस्सा, गर्दन का नीचे वाला हिस्सा ना होने के कारण सूर्य देव थोड़ी ही घंटों बाद वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब तक राहु के मुख के अंदर सूर्य रहेंगे तब तक पूरे ब्रह्मांड में असर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, राजनीति में एक बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी। वहीं कुछ बड़े लेवल के जो मंत्री होंगे उनको किसी को जेल हो जाएगी, कोई अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सो कुछ मंत्रियों को सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। सो ऐसी अवस्था जो बनी हुई है भारत की राजनीति तो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं। लेकिन यही युति के कारण विश्व भर की राजनीति पार्टियों में ऐसी चीज़ें देखने, बड़ी गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट होता हुआ भी विश्व में आप देख पाएंगे 13 अप्रैल तक। सो जो असर पूरी राजनीति में पड़ेगा सिंह राशि के जातकों के ऊपर भी वैसा असर दिखाई देने वाला है। सो दोस्तों, 8 अप्रैल
के आसपास का जो समय होगा, 2-3 दिन पहले तो 2-3 दिन बाद, आपने विशेषकर आप अपनी पिता की सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, क्योंकि दोस्तों पैसा जो है वो आप फिर कमा लेंगे, लेकिन इस समय कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपको कलंकित कर दे। आपने कोई लड़ाई झगड़ा भी आपसे कर रहा है तो इस समय शांतिपूर्वक आप अपना टाइम निकाल लीजिए, नहीं तो बात इतनी बढ़ जाएगी कि आप कानून के कोर्ट केस में भी उलझ के रह सकते हैं। सो ये 13 अप्रैल तक का जो समय होगा वो मैं स्पष्टता सिंह राशि के जातकों को कहूँगा कि सावधान रहिए, तो इससे ही आप में आपकी भलाई है। कोई भी मांगलिक कार्य ना कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हैं, कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो इस समय आपने नहीं करना। सो 13 तक का जो समय होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल निकलेगा, सूर्य जो हैं वो अष्टम भाव से निकलकर, ग्रहण युति से निकलकर आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। सो लगन भाव का मालिक जैसे ही भाग्य स्थान में जाएगा तो यहाँ से सीधी दृष्टि जो होगी वो आपके, एक तो आपके अंदर साहस और पराक्रम बढ़ेगा। इन दिनों जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उनसे निजात मिलेगा, आपके पिता की सेहत अच्छी होगी, आपकी अपनी हेल्थ अच्छी होगी। वहीं जो कामों में रुकावटें राहु दे रहा था, सूर्य अपना बल पकड़ेंगे और उन्हीं कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी, भाग्य में परेशानी आ रही थी, हर कार्य में भाग्य साथ नहीं दे रहा था, घर में भी लड़ाई झगड़े का, तनाव का माहौल था। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, अगर आप नौकरी करते थे तो बॉस का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो आपने ये समय जो है वो निकाल लेना है, उसके बाद सारे सर्कमस्टेंसेस जो होंगे वो आपके पक्ष में आ जाएंगे और सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जब वो 9th हाउस में जाएंगे तो सूर्य बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, और 1 नंबर लिखा है, ये सूर्य की उच्च की राशि होती है मेष। सो मेष में जैसे ही सूर्य देव जाएंगे तो अपने कम्युनिकेशंस की वजह से जो कॉन्फिडेंस आपका पिछले समय में लो हो गया था, उसी कॉन्फिडेंस को मुख्य रखते हुए आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर आप व्यापार करते हैं तब भी आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर इतना अच्छा प्रभाव डालेंगे कि वो आपको नया प्रोजेक्ट, नया टेंडर आपको ही मिल जाएगा। सो आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं या राजनीति में हैं तो उसके बाद भाग्य में इतनी वृद्धि होने वाली है कि वहाँ पर आप अगर स्टेज के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो समय होगा वो 13 अप्रैल के पश्चात का होगा। सो दोस्तों 13 तक आपने मेजर सावधानियां यूज़ करनी हैं। अब मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट लाइफ, अगर आपकी संतान के पक्ष से अगर आपको दिक्कतें आ रही थी, वो भी परेशानियां आपकी दूर होंगी। 13 तारीख के पश्चात का जो समय होगा वो सिंह राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। संतान की सेटिंग जो नहीं हो रही थी, उसकी हेल्थ को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो ठीक होगी। वहीं मैं बताऊं कि बुद्धि और विवेक, जो चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, चाहे आप में इतनी ज़्यादा एबिलिटी होने थी, लेकिन ग्रहों की अवस्था इस तरीके से बन गई थी कि आप अपनी परिस्थितियों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आपने हौसला छोड़ा हुआ था। लेकिन ये समय आएगा जब आप फिर से अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल फेवर में ले पाएंगे और हर चीज़ को मैनेजमेंट जो होगी वो आपकी ज़बरदस्त लेवल पर जाएगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभावित करेगी। दोस्तों 23 तारीख तक अगर आपके घर में कोई बातचीत होती है तो वहाँ पर आपने सावधानी यूज़ करनी है, क्योंकि आप अपने मैरिज पार्टनर के साथ या लव पार्टनर के साथ अगर आप में कुछ प्रॉब्लम आई, या जिन लोगों का रिश्ता हो चुका है वो फ़ोन पे बात करते हैं या डेट करते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगा इस महीने खासकर आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, अन्यथा बना बनाया रिश्ता जो है वो भी ख़त्म हो सकता है। क्योंकि 2 क्रूर ग्रह जो हैं वो उस भाव में बैठे हैं, पार्टनरशिप का भाव जिसको कहते हैं। वहीं पे आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो भी बात करें उसमें भी आपने बड़े ध्यानपूर्वक बात कीजिए, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, लेकिन अपनी वाणी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ मैनेज जो है वो कर लेना, अन्यथा वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो सकती है। इसका मेन रीज़न है दोस्तों ग्रहण की युति, और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ।
लेकिन अगर आप इसके बाद 13 तारीख के बाद जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको बहुत बड़े लेवल का फायदा जो है वो ये युति दिलाएगी। तब राहु और शुक्र की युति यहाँ पर बन जाएगी और शुक्र अष्टम में जाकर भी राजयोग का निर्माण कर देंगे दोस्तों, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और राहु और शुक्र की युति जब बनेगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किसी भी प्रकार से विदेश, सोशल मीडिया, ऑनलाइन आपका अगर काम है तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके का जो लाभ है वो इस समय देखने को मिलेगा। अगर आप लग्जरी आइटम्स के साथ, होटल रेस्टोरेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बड़े स्तर का जो लाभ है वो इस समय देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल सिंह राशि के बारे में अप्रैल 2024 का भविष्य फल। दोस्तों, ये जो समय है, इस समय में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉरेन में जो अगर आपने अपनी पीआर के लिए अप्लाई करना है तो वो 13 तारीख के बाद ही आप करना, अन्यथा वो फाइल आपकी अगर 13 से पहले करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही 13 का समय निकलेगा सब कुछ आपके अनुकूल होता जाएगा। लेकिन दोस्तों, वहां पर मैं आपको एक बात कहूंगा, शनि की एक कुदृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी जहां पर सूर्य देव आ जाएंगे। सूर्य के ऊपर शनि की जो दृष्टि होगी उसमें अगर फिर भी आपने अप्रैल महीने में अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की ये जो तीसरी दृष्टि होती है, जो टेढ़ी नज़र होती है, ये ठीक नहीं होती है और वो भी सूर्य जिसको सीधा सीधा अपने पिता के साथ रिलेशंस खराब करवाती है, उनकी हेल्थ में मेजर इशू क्रिएट करती है। वहीं अगर आपका कोई उस्ताद है या गुरु है जिससे आपने शिक्षा ली है, चाहे वो अध्यात्मक शिक्षा हो चाहे वो वैसे भी हो, उसके उनके साथ भी रिलेशन खराब करवाने का जो कार्य है वो शनि 13 के वो इस महीने करेंगे। सो आपने अपने गुरुजनों और पिता का जो है वो आदर सत्कार करें और इस समय को आपने बड़े तरीके से मैनेज करते हुए कुछ उपाय कर लीजिए दोस्तों, तो वो निकाल लेना। अपने अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि ग्रहण के समय फिर भी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। अगर आपके घर में जो जिनकी सिंह राशि है वो प्रेग्नेंट कोई भी लेडी हैं या आपके पति हैं जिनकी सिंह राशि है, तो अपने घर में इन चीज़ों का खास सावधानी भी पूर्वक ध्यान रखिए। 13 तारीख तक हर हालत में आपने अपना बचाव रखना है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेके आते हैं। सो जब आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें बड़ा मज़ा आता है कि हमारी मेहनत का जो फल है वो आप कमेंट के ज़रिए हमें देते हैं, तो नई से नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि के लिए 2024 अप्रैल का राशिफल। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।